बुंदेलखंड की हृदय स्थली सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक महास्तोत्र राज श्री भक्तामर जी का 2688वां महाबीजाक्षर संपन्न महानुष्ठान आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज एवं समस्त संघ के स्वास्थ्य लाभार्थ एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी के क्षय हेतु महाअर्चना। आप भी पुण्यार्जन करना चाहते हैं? संपर्क करें। मंगलम अरंत मंगलम सिद्ध मंगलम साव मंगलम केली पनतो धम मंगलम चत्तारि लोकतमा अरंत लोकतमा सिद्ध लोकतमा साव लोकतमा केली पनतो धम लोकतमा चत्तारि शरणं पवजामि अरंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली पन्नतो धमो शरणं पवजामि होमनादिस्मा मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु स्वाम नमोरते भगवते श्रीमते श्रीपाशते थंकराय द्वादश गुण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धा बुद्धाय परमात्मने परम सुखातर लोक महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दना अनंत ज्ञान दर्शनी विजय सुखास्पदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि व्रत फणामंडन मंडिता ऋषियार का शाशाई कर्णाम प्रमुख चतुसंगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अपवावतम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधाग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचोरतुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मभयम सर्वमन्त्रम सर्वशूलरोगम क्षयरोगम कुष्ठरोगम क्रोधरोगम सर्वनरमारीं सर्गजाशुगुमैष अजमारीं सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रदेश विश्वमारीं सर्वक्रूरताल्लाकिनी शाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महामुनीन्द्रस्य एवं द्वीपे भारतवर्षे सर्वचतुर्विध संघानां च स्वस्ति सभाओ महिमोदय सोषिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित तरंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताबुधवे भवाय सच्छलद्युमल भूरिकाल सकलायत वेशताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्यथाय निरूपं भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः आलम्बनानि अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे। बुल के तुम निर्मलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम जननु मरणु भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यम जननु मरणु भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यम। कुंडलपुर के बड़े बाबा के इस मंगलमयी परिसर में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी आज्ञानुवर्ती शिष्याएँ आरिका रिजुमती माता जी, आरिका पूर्णमती माता जी एवं आरिका उपशांतमती माता जी सत्संग के सानिध्य में प्रारंभ हो रहा है श्री भक्तामर महामंडल जी विधान। बहुत सारे लोग दूर बैठ कर के शांति धारा देख रहे होंगे। कैलिफोर्निया से नवीन जी जैन, जिन्होंने हमारे इस अनुष्ठान के लिए अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियों का उद्घोष करिएगा। साथ ही राजा भैया साहब, प्रभात जी मुंबई, सुरेंद्र जी छाबड़ा गुवाहाटी, राजेंद्र कुमार जी मृदुल दमोह कमर्शियल परिवार, अरविंद जी इटोरिया, जसपुर विनोद जी, श्रेयांश जी चूचू भाई दिल्ली, विनोद जी कोयला वाले और हमारी माँ आरिका पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से 3 श्रावकों ने गुप्त दान में अपनी राशि 2,51,000 रुपये की भेजी है। अर्चित जैन रायपुर,
इन सभी महान भावों के कर कमलों से भावनात्मक तरीके से आप घर बैठ कर के ही शांति धारा का श्रवण करें। और शांति धारा के वचनों का श्रवण करा रही हैं पूज्य आर्यिका पूर्णमती माता जी। सभी लोग पहले प्रभु को नमोस्तु करिएगा। धन धान्यम सदास्तु। शिव वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदित जा। मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बजाए। सर्व साधु मंगल करो हरो असाता काए। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन भर घर। चत्तारी शरण पवज्झामि अरिहन्ते शरण पवज्झामि सिद्धे शरण पवज्झामि साहु शरण पवज्झामि। निर्वाण पंच कल्याण के भुनमा जलादि अर्घम निर्वपामि ती। उदक चंदन तन के पारस नाम सदा प्यारा के भव सागर से तिरा आएगा। अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे भाई रोज मंदिर जी को आया करो। कभी पूजा कभी भक्ति कभी भक्ति कभी पूजा कभी विधान देखे हैं ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा। श्री मल्ले स्वस्ते स्वस्ति सिमु सुब्रतः। श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति पुष्पांजलिम क्षिपामि। रिद्धिधारी मुनि राजों का स्मरण करते हैं। 3 पद हम। कोठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संस्कृत पदानुसारी। चतुर्वेदं बुद्धिबलं दधानः। संस्पर्शनम सवरो तो भी सो श्री जिन चंद दयानंद कंद सही पद जजते हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो नमः। जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उपजुत्तादंशनीय नाणीय सायारमणायारा लक्षणमेयन्तु सिद्धाणं मूलोत्तरपैडीणं बन्धोदय सत्यकमुक्का मंगलभूदा सिद्धार्थ गुणातीत संसारा। 8 वियकम्य वियला शीधी भूदा निरंजना निचा। 8 गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासनो सिद्धा। सिद्धा दद्धठ मला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सब भावा। तिहुवन शीर्षे हरिया पश्यन्तु भडारया सभ्ये। गमना गमन विमुखे विहड्य कम पैडी संहारा। सासय सुय संपत्ति ते सिद्धा वंदिमो नित्यम। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणमयाणम तैलोयशेहराणम नमोशया सभ्य सिद्धाणम। सम्मत्तनाणदंशन वीरेशु मम तहे व्यगहणम। अग्रुलम अब्बावाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय। नाणम विनशनम ये सिद्धे शिरसाणमंशामि। इच्छामि मति सिद्धवती काशौ कौतशालोच्यो। श्रमणान श्रमेदन संश्रमे चरित जुताणम। 8 वियकम्य विपुकाणम 8 गुण संपन्नाणम। डुलोय मध्यमी बैठियाम तर सिद्धाणम निसिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम आदितरणांगद वर्तमान कालतय सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम शरण कालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमिषामि। दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई। विधायक हृदय स्थिता शिव वृषभजनेन्द्राय अनारिक पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। मर महिमायुक्त दाभिचक्षुसंयुक्त शिव वृषभनांचनेन्द्रार्घ्यं निरूपामीति। महिमायुक्त बाभिचक्षुसंयुक्त शिव वृषभनांचनेन्द्रार्घ्यं निरूपामीति। तनिक आपकी सन्निधि पाकर सुख से भर जाते। बिना आपसे मांगे
देवी मन वांछित फल पादे। ओम ह्रीं निरपामीति। दान करे श्रावक साधु ध्यान लीन होवे, श्रवण करे श्रम मुक्ति का विरक्त होकर जगत से हुए नंद सुख यो, तृप्त भाव बिनो कर्म से आप वायाव्यंतर ग्रंथ दर्ज हुए परम निर्ग्रंथ, करे निवेदन भक्त दिखला दो शिव बन। जय श्री विश्वजनीन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अर्थ कहा धन गुणमय धन पाया प्रभु ने, अचल हो गए पाया चिन्मय सुख सिद्धालय में। है भव पार जाना है तू ही तो ही भैया है हो, अब तो सुन लो नाथ, अब तो सुन लो नाथ, एक दुखियारा ने पुकारा है, अब तो सागर नाम। यह व्यवहार नया श्रित माना, निश्चय से निज में रहना। ओम प्रेम महिमा युक्तवा बीजाक्ष से युगादौ और प्रथमम, इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि आदिनाथ भगवान की यहाँ पर स्तुति की गई है। जो वह थे वह यह हो गए हैं, वह नहीं अब यह हो गए, मानो प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। सिद्धि रमा से वह करे निज संबंध घने। ओम भक्षमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, श्री सुधा सागर जी, नियम सागर जी, समस्त मुनीन्द्रेभ्यो स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम एवं सर्व जगत प्राणी नाम सर्व रोग निवारणार्थम पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति।
मुझ जीवन नो अर्घ रहे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, मुझ पामर पर गुरु करो अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। तरणि विद्यासागरे गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करे करुणा करो गुरु वहीं से दो आशीष। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आशीर्वाद प्रदाता संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की, श्री आर्यका रत्न रिजुमती माता जी की। एक एक चरण की अपेक्षा देखते हैं तो 14 अक्षर है, वसंत तेल का छंद है। कुल मिलाकर के 56 अक्षर हो जाते हैं। 56 गुणित 48 बराबर 2688 अक्षर होते हैं, जो बीजाक्षर के रूप में है, महामंत्र के रूप में है। क्योंकि कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जहाँ पर 4 अक्षर ना हो। म न त र, ये 4 अक्षर अवश्य मिलेंगे। इसीलिए यह भक्तामर स्तोत्र महामंत्र स्वरूपा है। जैसे कि सूत्र में तत्वार्थ सूत्र की महिमा है, ठीक वैसे ही स्तोत्र में भक्तामर स्तोत्र की महिमा है। इसे चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर आमनायक हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे हमारा भारत देश हो या चाहे विदेश हो, जैन क्या जन जन के आज लोगों के मन मस्तिष्क पर यह भक्तामर विराजमान है। और उसके कई अतिशय चमत्कार भी हम देख रहे हैं। ये तो बाहरी चमत्कार है, रोगों का ठीक हो जाना, अपनी विपत्तियां मिट जाना। वास्तव में भीतरी चमत्कार तो ऐसा है कि भक्त अमर ही हो जाता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी इसकी महिमा है। तो जब मानतुंग स्वामी के पास में कोई द्रव्य नहीं था और आदिश्वर प्रभु का दर्शन होने लगा, जैसे ही पहले चरण देखे, चरणों की महिमा गाई, फिर स्तुति करने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा, प्रभु मैं एक छोटा सा लघु भक्त, मैं क्या अपना परिचय दूं? बुद्धि है नहीं मेरे पास में। और बिना बुद्धि के अगर कोई बालक कुछ भी कृत्य करता है, लोग हंसते हैं, लेकिन बच्चे को लज्जा नहीं आती है। बस उसी प्रकार से मैं तो लज्जा से रहित हूँ प्रभु, आपकी स्तुति अवश्य करूँगा। कभी कभी भक्त अपने आप को बालक बना लेता है, तो कभी स्तुति के योग्य सामर्थ्यवान बना लेता है, कभी अपने आप को हिरणी बना लेते, हिरणी मान लेते हैं और भगवान की स्तुति में लीन हो जाते हैं। 2688 अक्षर के माध्यम से 2 6 8 8, अगर इनका हम जोड़ करें तो कुल मिलाकर के 24 हो जाते हैं। 24 भगवान, 24 तीर्थंकर इनकी स्तुति में लीन हो जाते हैं। पर प्रथम और द्वितीय श्लोक में युगादौ तम प्रथमम, इससे आदिनाथ भगवान की और उनका उपयोग अग्रसर हो जाता है, सम्मुख हो जाता है। और 4032 मात्राओं में इस भक्तामर की रचना कर लेते हैं। 4032 मतलब कितने हो गए? 4 3 और 2 कितने हो गए? 9। ये भी अखंड का प्रतीक है, अखंड अंक है 9। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंदर 14 अक्षर हैं, जो 7 गुरु हैं और 7 लघु हैं। इस प्रकार से कहीं कोई विवाद नहीं, जितने गुरु उतने ही लघु, समान है। इस तरह से भक्तामर स्तोत्र की रचना करते चले जाते हैं। तब प्रभु आदिश्वर से कहते हैं, हे प्रभु आदिश्वर, मेरे हृदयांगन में
मन के मंदिर में पधारिए और चित्त की शांत वेदिका पर आकर के विराजमान हो जाइए। नहीं है प्रभु मेरे पास में पूजा का थाल, मेरे पास तो भक्ति का थाल है, श्रद्धा की आरती है और कोई साज बाज नहीं है प्रभु, निष्ठा के घुंघरू हैं और समर्पण का साज है। बस इसी पर वितरागता का संगीत बस अब बजेगा और ऐसे वितरागता के संगीत के गीत में लयबद्ध हो एक तान हो गए, प्रभु आदिश्वर के दर्शन हो गए और सारी विपत्तियां अपने आप ही मिटने लगी। कैसे मिटी क्रमशः हम जानते रहेंगे। आज हमें सिर्फ इतना समझना है कि बड़े बाबा की, आदिश्वर की, ऋषभनाथ भगवान की भक्ति उन्होंने ताले तोड़ने के लिए नहीं की थी कि सारे ताले टूट जाएं। अरे ताले तोड़ना ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक चोर भी ताला तोड़ लेता है, चोर भी अपने तरीके से ताला तोड़ लेता है। यहाँ पर बाहर के ताले तोड़ने के लिए नहीं, पाप कर्म के ताले तोड़ने के लिए, दुष्कर्मों के विकारों के ताले तोड़ने के लिए इस तरह से भक्ति में लीन हो गए, निजावलोकन में इस तरह लीन हो गए कि उन्हें अपने ही आत्म वेदिका के ऊपर आदि प्रभु का दर्शन होने लगा। जैसा प्रभु का स्वरूप है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कभी भेद भक्ति तो फिर कभी अभेद भक्ति। जब सप्तम गुण स्थान में चले जाते तो अभेद भक्ति में लीन हो जाते और छठवें गुण स्थान में आ जाते तो भेद भक्ति में लीन हो जाते। और उन्होंने देखा कि प्रभु आदिश्वर ने सारी संपत्ति को विपत्ति मान करके परित्याग कर दिया और वो अपने भीतर के ज्ञान दर्पण में देख रहे थे कि आदिनाथ भगवान ने देखा ये संपत्ति तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। जब सारी संपत्ति का परित्याग कर दिया, दीक्षा ले ली, तब भी संपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ आहारचर्या को जाते वहीं पर संपत्ति बरस जाती, लक्ष्मी बरस जाती, विभूति बरस जाती। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ हो रहा है वहीं पर रत्नों की वर्षा हो रही है और लक्ष्मी सोचने लगी, संपत्ति सोचने लगी कि मेरा तो काम बढ़िया हो रहा है। भले भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तो भगवान के साथ हूँ, अभी भी मैं बरसती हूँ और बड़ी तृप्त थी। भगवान ने सोचा ये तो रोज की आपत्ति ही है, रोज ये संपत्ति बरस रही है, मुझे तो छोड़ना है। आखिरकार आदिश्वर प्रभु ने आहार करना ही छोड़ दिया। जब आहार करने का ही त्याग कर दिया, अब लक्ष्मी सोचने लगी, संपत्ति सोचने लगी, अब कहाँ बरसूं, अब क्या होगा मेरा। भगवान ने तो आहार करना ही छोड़ दिया, ध्यान में लीन हो गए। और जब प्रभु ध्यान में लीन हो गए तब वह बहुत ही पीड़ित थी, व्यथित थी कि इतने में ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब सौधर्म इंद्र ने धर्मपति कुबेर से कहा, जाओ समूशरण की रचना कर लो। संपत्ति मन ही मन बहुत खुश हो गई कि चलो फिर से अवसर मिल गया और इंद्र नीलमणि की शिला पर 12 योजन का समूशरण रचा गया, अद्भुत मौलिक मणि और रत्नों से। बहुत प्रसन्न हो गई, चलो मैं काम में तो आई प्रभु के। और फिर भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए तो लक्ष्मी ने देखा, अरे भगवान तो स्पर्श ही नहीं कर रहे, इतना सुंदर सिंहासन है पर भगवान इसको स्पर्श नहीं करते, चवर ढूंढ रहे हैं, भगवान तो इस तरफ भी दृष्टिपात नहीं करते। वो छत्र बन करके ऊपर लटक गई, लेकिन छत्र को भी भगवान ने स्पर्श नहीं किया। आखिरकार भगवान ने सोचा ये संपत्ति तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, अब मैं क्या करूं। भगवान ने ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, अभी कुछ समय और शेष था, लेकिन समूशरण का परित्याग कर दिया। जब समूशरण का परित्याग कर दिया तो लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं अनाथ हो गई, मेरे नाथ चले गए। तब वह उसने अपना आइडिया लगाया और स्वर्ण कमल बन करके प्रभु के चरणों के नीचे बिछ गई। बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कुछ तो काम में आ रही हो। लेकिन जब देखा प्रभु तो उसे भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, चतुर अंगुल ऊपर ही चल रहे हैं, उसे भी स्पर्श नहीं किया। कोई बात नहीं, नीचे तो हूँ। और भगवान ने सोच लिया कि इस लक्ष्मी ने, इस
संपत्ति ने सबको दबाया है, लेकिन मैं इससे नहीं दब सकता। मैं हमेशा उससे ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है, इतना ऊंचे कि इससे आगे कोई और जीव द्रव्य जा ही नहीं सकता। अष्टम वसुधा लोक अग्र पर, और प्रभु ने ठान लिया आखिरकार समो शरण, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से विहार होते गए और समव शरण की रचना होती गई। अंत तो गत्वा प्रभु ने समव शरण का ही परित्याग कर दिया, योग निरोध किया और शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। जब शुक्ल ध्यान में लीन हो गए प्रभु, तो क्या हुआ? मुक्ति लक्ष्मी आ गई, वरमाला डाली, बेचारी जड़ लक्ष्मी चली गई। आखिर जड़ लक्ष्मी की हार हो गई। इसलिए आप भी जड़ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जय मुनि भक्ति से अन्य कभी ईर्षा करते, राजा से कभी और मुनि के विरुद्ध में बातें करते। तभी एक दिन अपने मुनि को राज्य हुआ, मान तुंग मुनि पर क्रोधित हो, अपमानित दुर्वचन कहा। 48 कमरों के भीतर श्री मुनिवर को डाल दिया, बेड़ी और हथकड़ियों से तन तक से शिक तक बांध दिया। देह भले बंधन में हो, पर मैं निर्बंध स्वरूपी हूँ, समता धर कर किया चिंतवन में चिद्रूपी। तो जपो दिन जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। पुष्पांजलि 9 बार।